तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स का क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो है तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग 3.6 को लेने वाले हैं, उसका पहला नंबर का सवाल। ठीक है, तो पहला नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में पहले बदलिए और उसके बाद उसका क्या कर रहा है, हल करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला नंबर का सवाल जो एक का पहला दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इन्हें हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण युग्म में बदलना है, तब इसको हल करना है। तो चलिए कैसे बदलेंगे, तो देख लीजिए। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। चलिए उसके बाद क्या है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है कि क्या हम 1/2x को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए प्लस 1/3 को 3y को क्या हम लोग 1/3 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर में क्या है 2 है। अब ये एक्स्ट्रा 1/x जो है हम लोग इसके खंड को इधर भी देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में है 1/3x 1/2y बराबर है 13/6। तो फिर से यही काम करेंगे, 1/3 अलग कर लेंगे और 1/x अलग कर लेंगे, प्लस है तो प्लस 1/2 अलग कर लेंगे और 1/y अलग कर लेंगे, बराबर में 13/6। इतना काम में कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। क्योंकि ये रूल्स है कि जब अंश और हर बटे में मतलब भिन्न के रूप में रहे और नीचे में दो पद रहे तो हमें दोनों के ऊपर एक समझ लेना है, ठीक है, एक मान लेना है। चलिए तो उसके आगे हम लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मानेंगे कि माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर आपको जो मर्जी है मान सकते हैं, एस टी यू बी, जो एक्स वाई को छोड़ देना है क्योंकि एक्स वाई तो पहले से ही है ना। हाँ, ए और बी स्मॉल में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमें कैसा प्राप्त होगा समीकरण, 1/2 है तो सॉरी 1/2 है तो 1/2 उतार दिए, ठीक है। गुना में क्या है 1/x, 1/x को क्या माने है u माने है, तो क्या गुना में u लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे। 1/3 है तो 1/3, गुना है तो गुना, 1/y को क्या माने है v माने है तो v बराबर में क्या है हमारे पास 2 है, लिख दिए। अब ये जो u है गुना में 1/2 है तो भिन्न का गुना कर सकते हैं, तो u गुना हो जाएगा किससे, 1 से, तो u/2 हो जाएगा, प्लस v गुना हो जाएगा 1 से तो v/3 हो जाएगा बराबर 2। अब इसका ये दोनों भिन्न में है और बीच में जोड़ है तो क्या भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो 3 और 2 का तो एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब 2 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को इससे क्या करेंगे, अंश से गुना करेंगे तो 3u, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 3 को क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं, हम लोग को भिन्न का जोड़ पता है, तो 2 आता है भागफल, भागफल 2 आता है, उसको v से गुना कर देंगे तो 2v बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बराबर में रहेगा तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो चलिए बराबर में ऐसे दे दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 3u प्लस 2v बराबर आ जाएगा, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 1 गुना हो जाएगा 3u से प्लस 2v से, तो इतना ही आ जाएगा। और 6 गुना हो जाएगा किससे, ऊपर वाले से, यानी 2 से, तो 6 दूना 12। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते। तो जिस तरह से इस समीकरण को हल करके समीकरण युग्म बना लिए हैं, उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे करके समीकरण युग्म बना लेंगे। तो 1/3 है तो 1/3 गुना 1/x को क्या माने थे अभी जस्ट, कहाँ गया u, तो u लिख देंगे, प्लस 1/2 है तो 1/2 गुना है तो गुना, 1/y को क्या माने थे v माने थे, तो v मानकर लिख देंगे यहाँ पर 13/6। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें, u फिर से गुना हो जाएगा किससे, 1 से, तो u/3 हो जाएगा, v हो जाएगा 1 से तो v/2 हो जाएगा बराबर 13/6। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नहीं है दिक्कत। 3 फिर से क्या करेंगे भिन्न का जोड़, तो 3 और 2 का तो एलसीएम निकलता नहीं है, तो 3 दूना 6 कर देंगे, 3 भागा देंगे 6 से, भागफल 2, तो यहाँ पर 2vu प्लस 2 भागा 6 तो कितना आ जाएगा भागफल 3, 3 को गुना कर देंगे v से, 3v बराबर 13/6। अब बराबर में दोनों के हर में क्या है 6 है तो इसको काट सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति, चलिए कट जाता है तो काट देंगे। तो 6 और 6 कट गया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 2u प्लस 3v बराबर 13। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब उसी समीकरण को क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, 2u प्लस 3v बराबर 13, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब बताइए कि सवाल में कहीं पर दिया हुआ है कि इस विधि से हल करें, प्रतिस्थापन वर्ज गुणन, कोई नहीं, तो आप कोई भी विधि का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग सबसे आसान हम लोग को विलोपन विधि लगता है, तो विलोपन विधि ही कर लेते हैं। तो ये समीकरण रहा हमारे पास, तो इसको क्या करते हैं कि किसी यानी कि u वाले पद को या फिर v वाले पद को क्या कर देते हैं, काटते हैं। तो दोनों में से किसी एक को काटना है तो हम मान के चलिए काट लेते हैं किसको, v वाले पद को काट लेते हैं। तो v वाला पद को काटने के लिए क्या करना पड़ता है कि v का जो गुणांक होगा
समीकरण 1 में, तो उसके गुणांक से समीकरण 2 को गुणा करना है। तो v का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 गुना हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 है ना, तो ये गुना हो जाएगा किससे? समीकरण 2 में। और इसका गुणांक कितना है? 3 है v का, तो e गुना हो जाएगा समीकरण 1 से। तो गुना कर दिया, 3 तिहाई 9u प्लस 3 दूना 6v बराबर 12 दूतिया 36। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 ना होगा, 2 दूना 4, u है तो u प्लस 3 दूना 6v बराबर 13 दूना 26। अब देखिए 6v ये दोनों बराबर आ गया, और इसका साइन क्या है? दोनों समान है, तो जब साइन समान रहता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, चलिए घटाने पर लिख दिए। तो घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। तो ये 6 भी हो गया माइनस का, और ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। अब ये प्लस का है और ये माइनस का 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5u बचेगा, बराबर में 36 है, 26 माइनस में है, तो 13 में से 36 में से 26 जाएगा तो 10 बचता है। अतः u बराबर 10/5, कट के कितना आएगा? 2। यानी u का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब u का मान ज्ञात हो गया, तो हमें किसका भी मान ज्ञात करना है? v का। तो u को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए, तो अब लिखेंगे यहाँ पर u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? देख लीजिए, 3u प्लस 2b बराबर 12, 3u प्लस 2b बराबर 12 लिख दिए समीकरण 1। तो u का मान हमें यहाँ पे अध्यारोपित करना है। तो u का मान कितना आया था? देख लीजिए, 2 आया था ना। तो जहाँ पे u है वहाँ पे हम इस u के बदले 2 लिख देंगे, प्लस 2v लिख देंगे, बराबर 12 कर देंगे। 3 दूना 6, 2b बराबर 12, 2b 12, 6 जाएगा उधर तो माइनस पक्षांतर कर लेंगे, 6 बच जाएगा, v बराबर 2 इंटू में रहेगा तो इधर आएगा, तो बटे में कट के कितना आ गया? 3। यानी कि u का मान आ गया 2 और v का मान आ गया 3। तो हमें u और v का मान ज्ञात हो गया, लेकिन हमें ज्ञात किस चीज का मान करना है? x और y का। तो x और y का, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? इस मान को यहाँ पर देखेंगे, 1/x बराबर u और 1/y बराबर क्या माने थे? v। 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। तो 1/x लिख देंगे। u का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें? देख लीजिए, 2। तो u के बदले 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी 1/y कर लेंगे, बराबर v का मान कितना प्राप्त हुआ है? 3। चलिए, क्रॉस मल्टीपल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू में है तो इधर आएगा तो बटा में जाएगा, और इधर भी क्या कर सकते हैं? 3y बराबर, नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ बराबर अच्छे से दे देते हैं, वरना कुछ लोग छिपकली बना देगा। y बराबर 1/3। तो यानी कि क्या लिख देंगे? अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आया सभी को? आप लोग को कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलिए, तो आप लोग भी यहाँ पर जो भी सवाल बताए हैं उनको समझने का प्रयास आप लोग करेंगे, इसको बारंबार देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सवाल को सीखकर खुद से बनाने का। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि पढ़ चुके हैं, वर्गगुणन विधि पढ़ चुके हैं। ये 3.6 जो है 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्लास 10th का, ये सबसे अंतिम हम लोग मानेंगे, क्योंकि 3.7 जो है वो ऐच्छिक सब्जेक्ट है, तो वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो 3.6 का पहला नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे का हम लोग आगे देखते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।